आवेदन के बाद भी नहीं मिल रहा मैया सम्मान योजना का लाभ, सैकड़ों ने की शिकायत। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए हजारों युवतियों और महिलाओं ने आवेदन किया है। अनेकों महिलाओं और युवतियों को इसका लाभ मिलने लगा है, लेकिन प्रखंड में सैकड़ों ऐसी युवतियां और महिलाएं हैं जिनको आवेदन करने के बाद भी इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि उनके साथ आवेदन करने वाले कई महिलाओं युवतियों को पहली किस्त की राशि के साथ दूसरी किस्त की राशि मिल चुकी है। ऐसी स्थिति में पैसा नहीं पाने वाली युवतियां और महिलाएं काफी परेशान और चिंतित हैं। वो समझ नहीं पा रही हैं कि उन्हें आवेदन के बाद भी पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, उन्हें पहली दूसरी किस्त की राशि क्यों नहीं मिल पा रही है। इसकी जानकारी देने वाला भी कोई नहीं है। ऐसी महिलाओं युवतियों का कहना है सरकार या संबंधित विभाग को जिन महिलाओं युवतियों के आवेदन में त्रुटि है या किन्हीं कारणवश पैसा नहीं दिया जा रहा है, उन्हें कारणों की जानकारी मिलनी चाहिए ताकि वो उसमें सुधार करा सके। आपको बता दें कि डारी प्रखंड से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए अब तक 10,191 आवेदन अप्रूव कर भेज दिया गया है, जबकि 991 आवेदन प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। प्रखंड के कंप्यूटर ऑपरेटर अभिषेक पन्ना ने बताया, मैया सम्मान योजना प्रखंड में जो भी आवेदन आता है उसे अप्रूव कर भेज दिया जाता है। आवेदन करने वाली महिलाओं को पैसा क्यों नहीं मिला, इसके बारे में वो कुछ नहीं बता सकते। अभिषेक ने बताया, प्रखंड में नए एंट्री वाले 991 आवेदन पेंडिंग है। शिक्षकों के वेतन में 10% वृद्धि के लिए होगी परीक्षा, 28,000 पैरा टीचर लेंगे हिस्सा। दरअसल आपको बता दें कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखंड सरकार की 2022 में जारी अधिसूचना में ऐसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET उत्तीर्ण नहीं है, उनके मानदेय में वृद्धि के लिए आकलन परीक्षा का प्रावधान है। इसके लिए झारखंड अधिविद्य परिषद को अधिकृत किया गया है। अधिसूचना के आलोक में द्वितीय आकलन परीक्षा का आयोजन परिषद द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। परिषद की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 1 से 26 अक्टूबर तक परिषद की वेबसाइट से आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 500 रुपये और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये निर्धारित है। परीक्षा शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेश पत्र निर्गत नहीं होगा। आवेदन भरते समय विषयों के चयन में सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। त्रुटि होने की स्थिति में परिवर्तन संभव नहीं होगा। आपको बताते चले कि पहली आकलन परीक्षा में सामान्य वर्ग के पारा शिक्षकों को 40% अंक लाना अनिवार्य था। दिव्यांगों के लिए भी अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया था, उन्हें भी 40% अंक लाना अनिवार्य था। जैक ने तकनीकी समस्या का समाधान करते हुए SC, ST और OBC पारा शिक्षकों के समान 35% अंक दिव्यांग पारा शिक्षकों को देने का प्रावधान किया है। परीक्षा पास करने वाले टीचर्स को 10% मानदेय बढ़कर आएगा। ऐसे में कई टीचर्स को फायदा मिलेगा। झारखंड में तोड़ दी गई कई देवी देवताओं की मूर्ति, शिवलिंग और त्रिशूल भी किया खंडित। दरअसल आपको बता दें कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र की आसन बनी 2 पंचायत अंतर्गत रंगडी गांव में महालया की रात मां काली समेत कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया। तोड़ी गई मूर्तियों में भगवान गणेश, शिवलिंग, त्रिशूल आदि शामिल हैं। ये सभी प्रतिमाएं एक बरगद पेड़ के नीचे स्थापित है। मां काली की प्रतिमा प्राचीन देवी काली के नाम से विख्यात है। घटना मंगलवार देर रात की है। इन प्रतिमाओं को ईंट और लोहा से प्रहार कर तोड़ी गई। ग्रामीणों की सूझबूझ से मामला सलट गया। इसकी जानकारी तब हुई जब बुधवार सुबह प्रतिदिन की तरह प्रतिमा स्थल की सफाई करने नरेश चंद्र गोस्वामी प्रतिमा स्थल पहुंचे। प्रतिमा को खंडित देख तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। आपको बता दें कि इस घटना की सूचना पाकर गोविंदपुर पुलिस इंस्पेक्टर रुस्तम अली दलबल के साथ पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। कुछ देर बाद ही पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 2 संदीप गुप्ता व गोविंदपुर के पूर्व इंस्पेक्टर एवं वर्तमान में निरसा के सकिल इंस्पेक्टर अविकांत प्रसाद भी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। मूर्ति तोड़े जाने के बाद भी ग्रामीणों ने धैर्य का परिचय दिया। हरेला जोड़ी मंदिर के संचालक लक्ष्मी नारायण पुरी, समाज सेवी बलराम अग्रवाल, मुखिया गयासुद्दीन अंसारी, भाजपा नेत्री तारा देवी, धर्मजीत सिंह, विधायक प्रतिनिधि कुमार महतो, संतलाल प्रमाणिक, निताई रजवार आदि घटनास्थल पर पहुंचे। सभी ने घटना की निंदा की और पुलिस से प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। झारखंड में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार JDU, 3 पर सबसे ज्यादा फोकस। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। भाजपा, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा जनता दल यूनाइटेड जदयू भी यहां विधानसभा चुनावों से हिस्सा लेती है। ऐसे में जदयू ने प्रदेश की 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया हुआ है। इस दौरान जदयू ने झारखंड की 3 विधानसभा सीटों को प्राथमिकता में रखा हुआ है। इन सीटों पर जदयू को अपने लिए काफी संभावनाएं दिख रही हैं। आइए जानते हैं झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए जनता दल यूनाइटेड क्या प्लान बना रही है। प्रदेश जनता दल यूनाइटेड का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के CM नीतीश कुमार से उनके पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो कर रहे थे। इस दौरान झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ व्यापक रूप से चर्चा हुई। आपको बता दें कि वहीं खीरू महतो ने मुख्यमंत्री से झारखंड में 11 सीटों की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष ने झरिया, टुंडी, मांडू, छतरपुर के साथ मांडव विधानसभा में सफलतापूर्वक आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन की रिपोर्ट भी सौंपी। प्रदेश नेतृत्व की बात को गंभीरतापूर्वक सुनते मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि वे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सहित भाजपा शीर्ष नेतृत्व के साथ बात करेंगे। 77 नक्सली कांडों का आरोपी नक्सली रिंथू ओरांव गिरफ्तार, 5 दूसरे नक्सली भी धराए, बंदूक और गोलियां भी बरामद, नक्सली पर्चा जब्त। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार के निर्देशानुसार एवं महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में झारखंड पुलिस नक्सल गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण हेतु लगातार नक्सल अभियान चला रही है। इसी अभियान के क्रम में हाल के दिनों में पुलिस एवं सुरक्षा बलों के साथ कई मुठभेड़ हुए हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण नक्सली मारे गए तथा इनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि इसी क्रम में कालांतर में कोयल शंख जोन में ऑपरेशन डबल बुल अभियान के तहत लोहरदगा, लातेहार, गुमला जिले में नक्सली संगठनों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है। इस अभियान में कई नक्सलियों की गिरफ्तारी करते हुए भारी मात्रा में हथियार एवं गोली बारूद की बरामदगी की गई। अब इसी क्रम में 2 अक्टूबर को गुमला के पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह को मिले गुप्त सूचना पर कोयल शंख जोन के सब जोनल कमांडर एवं झारखंड सरकार द्वारा 5 लाख के इनामी नक्सली रिंथू ओरांव उर्फ गुरुचरण समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार की है। बिजली बिल माफी का लाभ लेने वालों में सबसे अधिक रातू रोड, रातू चट्टी व मांडा के उपभोक्ता। दरअसल आपको बता दें कि बकाया बिजली बिल माफी योजना का लाभ लेने वालों में रांची जिले में सबसे अधिक उपभोक्ता रातू रोड, रातू चट्टी और मांडव विद्युत अवर प्रमंडल के हैं। यहाँ के 1,06,187 उपभोक्ताओं का कुल 113.89 करोड़ रुपए का बकाया बिजली बिल माफ कर दिया गया है। रांची जिले में कुल 3,70,996 उपभोक्ताओं का 300 करोड़ रुपए का बिजली का बकाया बिल माफ किया गया है। इन सभी उपभोक्ताओं को 3 अक्टूबर से शिविर लगाकर बिल माफ किए जाने का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इन उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र इसलिए दिया जा रहा है ताकि भविष्य में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) की ओर से इन पर बकाया बिल की कोई दावेदारी का नोटिस न आ जाए। इसलिए जिन उपभोक्ताओं का बिल माफ हुआ है उन्हें हर हाल में शिविर में आकर प्रमाण पत्र लेने के लिए कहा गया है। प्रमाण पत्र वितरण के लिए शिविर आज से 34 स्थानों पर बिजली बिल जिन उपभोक्ताओं का माफ हुआ है उनको प्रमाण पत्र देने के लिए 3 से 5 अक्टूबर तक शिविर लगाया गया है। शिविर सुबह 11 बजे से दिन के 3 बजे तक चलेगा। कुल 34 स्थानों पर शिविर का आयोजन किया गया है। रांचीवासियों के लिए खुशखबरी, ट्रांसपोर्ट नगर की मिली सौगात, सीएम हेमंत बोले ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची को नवरात्र में 2 बड़ा तोहफा मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुकुरहुटू में एक सुसज्जित और व्यवस्थित ट्रांसपोर्ट नगर का उद्घाटन किया। वहीं शुक्रवार 4 अक्टूबर से रांची में नवनिर्मित कांटाटोली फ्लाईओवर में भी 4 लेन में वाहन दौड़ेंगे, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था और बेहतर हो सकेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर से जहां यातायात और परिवहन व्यवस्था सुगम और सुदृढ़ होगा, वहीं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को गति मिलेगी। सीएम हेमंत सोरेन गुरुवार को राजधानी रांची के सुकुरहुटू में नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से नवनिर्मित ट्रांसपोर्ट नगर के फेज 1 के उद्घाटन के साथ ही फेज 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का ये स्थायी ठिकाना होगा, जहां उन्हें कारोबार से संबंधित सारी सुविधाएं मिलेंगी। जयराम महतो मंत्री बेबी देवी को देंगे टक्कर, JLKM ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जाने चंपाई को कौन देंगे चुनौती। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सबसे पहले जयराम महतो की पार्टी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM ने पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कहा गया है कि नवरात्र के मौके पर आजसू पार्टी और JDU के साथ तालमेल के साथ ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। लेकिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने में JLKM ने बाजी मार ली। पार्टी की ओर से पहली सूची में 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इस लिस्ट में JLKM के सुप्रीमो जयराम महतो का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि JLKM केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने गुरुवार 3 अक्टूबर को आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। इसके तहत जयराम महतो खुद डुमरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। डुमरी में जयराम महतो ने मंत्री बेबी देवी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। डुमरी विधानसभा सीट से टाइगर जगन्नाथ महतो 4 बार विधायक रह चुके हैं। कोरोना से संक्रमित होने के बाद लंबे समय तक उनका इलाज चला, लेकिन उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उपचुनाव में जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी चुनाव में विजयी रहीं। हालांकि प्रारंभ में बेबी देवी की जगह जगन्नाथ महतो के पुत्र के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन 25 वर्ष नहीं होने के कारण बेबी देवी चुनाव मैदान में उतरी। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में ये भी संभव है कि बेबी देवी की जगह उनके पुत्र चुनाव मैदान में हो।
धनबाद पुलिस पर लगे कोयला चोरी के आरोपों की जांच करेगी सीबीआई, हाई कोर्ट का आदेश, नहीं चली सरकार की दलील। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद में कोयला चोरी और पुलिस की संलिप्तता की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि प्रार्थी की ओर से याचिका में उपलब्ध कराए गए सभी साक्ष्य जांच योग्य है। यह मामला राज्य के महत्वपूर्ण संसाधन कोयला की चोरी से संबंधित है। इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। जांच में तथ्य सही पाए जाने पर सीबीआई आगे की कार्रवाई कर सकती है। न्यायालय ने मामले में प्रतिवादी बनाए गए सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी जांच करने का निर्देश दिया है। मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद न्यायालय ने 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस संबंध में एक निजी समाचार चैनल के संचालक अरूप चटर्जी ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने धनबाद में कोयला चोरी को लेकर प्राथमिकी कराई थी, जिसमें विभिन्न कोलियरी से कोयला चोरी होने और अवैध व्यापार करने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि इसमें तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को नामजद आरोपित बनाया गया था। कोयला चोरी को लेकर प्रार्थी की ओर से साक्ष्य भी देते हुए कहा गया कि धनबाद में कोयला चोरी को लेकर एक सिंडिकेट काम कर रहा है। इसके माध्यम से कोयला का अवैध कारोबार किया जा रहा है। इसकी कमाई अधिकारी, पुलिस, अपराधी और अन्य के बीच बांटी जाती है। पूर्व में सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष बीसीसीएल की ओर से प्राथमिकी के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। सुरक्षित सीटों की तलाश में भाजपा के सीटिंग विधायक, चुनावी दौर में दबाव का सियासी दांव। दरअसल आपको बता दें कि इसे दल का दबाव या विधायकों द्वारा अपने लिए सुरक्षित सीटों की तलाश कह सकते हैं कि भाजपा के कुछ सीटिंग विधायक अपनी सीटें बदलना चाहते हैं। बताया जाता है कि अपनी इच्छा से उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया है। वहां से आगे बढ़ने का संकेत मिलने के बाद ऐसे विधायकों ने चुनाव की तैयारी भी आरंभ कर दी है। राजधानी की हटिया सीट से भाजपा विधायक नवीन कुमार जायसवाल इस दौर में आगे हैं। वे रांची विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिलहाल ये सीट भाजपा के कब्जे में है और यहां से पूर्व मंत्री सीपी सिंह लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इस बार वे टिकट की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। ऐसे में नवीन जायसवाल को मौका मिल सकता है। उधर नवीन जायसवाल की सीट हटिया पर कांग्रेस के एक नेता की नजर है। पूर्व में इन्होंने हटिया विधानसभा सीट से भाग्य आजमाया था, लेकिन असफलता हाथ लगी थी। भाजपा के प्रमुख नेताओं से लगातार वो संपर्क में हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वे कांग्रेस से भाजपा में शामिल होकर विधायकी की रेस में सम्मिलित हो जाएंगे। आपको बता दें कि सीटें शिफ्ट करने की इच्छा रखने वालों में भाजपा विधायक दल के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भी शामिल हैं। इसकी चर्चा काफी दिनों से चल रही है। हाल ही में बावरी इससे इनकार भी कर चुके हैं, लेकिन उनके चंदन क्यारी से कांके शिफ्ट होने की राजनीतिक चर्चा में काफी दम है। अभी कांके से भाजपा के ही समरी लाल विधायक हैं।